धम्म पद में एक गाथा आती है। सुप बुद्धं पबुजंती, सुप बुद्धं पबुजंती सदा गौतम सावका, एसम देवाच रत्तो च नित्यम काया गता सती। अर्थात सुप्रबुद्ध भगवान बुद्ध को कहते हैं। जो लोग सुप्रबुद्ध को, भगवान बुद्ध के, उनके हिसाब से उनको ध्यान में रख करके जो रोजाना नित्य प्रति काया गता सती करते हैं, अपने शरीर का ध्यान करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, वो गौतम बुद्ध के श्रावक खूब जागरूक रहते हैं। अर्थात ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, इसका जो अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं, वो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के जो श्रावक हैं, जो शिष्य हैं, वो खूब जागरूक रहते हैं, खूब जागरूक रहते हैं। तो मैंने चिंतन किया, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बनते उर्गेन संगरक्षित जी, और मेरे कल्याण मित्र रहे, आचार्य रहे पूज्य धम्मचारी बोधि सागर जी के जीवन को हम जब देखते हैं, तो फिर मुझे कवि प्रदीप्त हुए हैं। एक उन्होंने जिंदगी नाम से एक कविता लिखी है, वो मुझे याद आती है बार बार। पहले भी मैंने उसके बारे में बताया है, आज फिर से उसी को मैं बताना चाहता हूँ। कवि प्रदीप्त कहते हैं कि जिंदगी है अगर तो जिंदगी हो कुछ काम की, जिंदगी है अगर तो जिंदगी हो कुछ काम की, जिंदगी है अगर नाम की तो जिंदगी किस काम की। काम करना है तुझे, काम करना है तुझे, फिक्र हो उस काम की, काम करना है तुझे, फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार हैं आराम की और हराम की। काम ही तेरा धर्म, काम ही तेरा धर्म, काम ही तेरा कर्म, काम के लिए जी और काम के लिए मर। जैसे भी हो हालात, जैसे भी हो हालात, काम मत कर छोड़, काम तो नहीं छोड़ना है। तेरा हक है काम पर, काम का ना छोड़ मोह। इतनी अच्छी पंक्तियां मुझे लगती है, ये संदेश देती है अगर जिंदगी हमें मिली है, इतने पुण्य कर्मों से मिली है, तो हमें इस जीवन को यूं ही नहीं गुजारना चाहिए। कुछ न कुछ तो जिंदगी में अच्छा करना चाहिए। अच्छा काम क्या है? ये दो 10 कुशल कर्म है, वही अच्छे काम है। तो भंते संरक्षित जी का जो जीवन है, वो बहुत ही अनमोल रहा है भारतवर्ष के लिए। आप सभी जानते हैं, ये जो सप्ताह हम भंते संरक्षक के जीवन शताब्दी के रूप में मना रहे हैं, और ये सप्ताह हमने इसी के लिए लिया है। आप सभी जानते, भंते संरक्षित का जो जन्म है एक साधारण परिवार में इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिताजी भी साधारण थे, रेलवे में छोटा मोटा काम करते थे। माँ भी साधारण गृहिणी थी, महिला थी, लेकिन अपने परिवार का, अपने बच्चों का अच्छा भरण पोषण करती थी। और कल ही आपने सुना है, परसों भी बताया है, ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी, तो मात्र केवल 8 साल के थे,
तो उन्हें लोतांग नाम की एक बीमारी हो गई थी। वो हमारे हार्ट से संबंधित होती है। तो उनको डॉक्टरों ने सलाह दी कि अब इनको घर पे ही रखा जाए, घर से बाहर न निकलने दिया जाए। तो फिर बिस्तर पर पड़े पड़े घर पे क्या किया उन्होंने, अध्ययन किया। तमाम तरह की जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनका अध्ययन किया। और उसमें से कुछ बौद्ध धर्म की किताबें भी रहीं। और उसके बाद में जब उन्होंने लगभग 15-16 साल के थे, तो जो दो किताबें हैं, एक हठ सूत्र है और एक बी लेंग सूत्र है, जब इनको पढ़ा तो बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ऐसा लगा मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, पहले से ही बुद्धिस्ट हूँ। और उसके बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उनको अनिवार्य सेवा की तरह से उनको अंग्रेजी सेना में भर्ती कर लिया गया। और फिर उनकी ड्यूटी लगी, भारत में आई। इससे पहले वो उर्गेन थिटला से वहीं पर पंसीलों का, त्रिसण पंसील का उनसे ग्रहण कर चुके थे, जो कि समय समय पर जो घायल बीमारों को स्ट्रेचर पर ले जाने का काम अस्पताल करते थे। और जब स्ट्रेचर नहीं मिलते थे तो अपने कंधे पे ही उन घायलों को ले जाते थे। उस समय वो चीवर नहीं पहनते थे। ये जो चीवर न पहनने का जो सिस्टम है, उर्गेन भंते संगरची ने उन्होंने सीखा कि धम्म का कार्य करना ज्यादा जरूरी है, न कि चीवर पहनना। क्योंकि अगर हम ऐसे कार्य करते हैं तो चीवर का बोझ नहीं उठा सकते। और जब भारत में आ गए तो फिर उन्होंने भारत की तमाम धर्मों का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया। उन्होंने बाबा साहब के बारे में भी सुना। 1949 के अंदर और जब बाबा साहब के बारे में उन्होंने बहुत कुछ जान लिया था, तो उन्होंने फिर बाबा साहब को एक पत्र लिखा अपने जो किए गए कार्यों के बारे में। तो भंते जी के कार्यों से बाबा साहब बड़े खुश हुए। और जब 1950 का जब लेख बाबा साहब का छपा, बुद्ध उनके धम्म का भविष्य, उसको पढ़ करके भंते संरक्षित जी को ऐसा लगा कि भारतवर्ष के अंदर बुद्ध धर्म का कोई भविष्य हो सकता है। और वो बाबा साहब से मिलने के उन्होंने प्लान बनाया। तो जब 1952 के अंदर आ, बाबा साहब उस समय पर दादर मुंबई में थे, तो भंते संगरज जी दादर में उनसे मिलते हैं। और उस समय पर बाबा साहब से मिलने के लिए करीब 14-15 लोग आए हुए थे। और उनमें से 4-5 लोग ऐसा लगता था उस टीम के नेता हों। तो बाबा साहब का सम्मान करने के लिए, फूल मालाओं से उनका सम्मान करने के लिए उठते हैं। तो बाबा साहब ने न केवल फूल मालाओं को ग्रहण करने से ही मना किया, बल्कि उनको कुछ कर्कश शब्दों में उनको डांटा भी। लेकिन उनकी डांट का उन लोगों पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था, भंते जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था उस समय पर अगर बाबा साहब उठ करके उनको मारते तो भी वो लोग बुरा न मानते, बल्कि उनका सम्मान ही करते। ऐसा वहां उन्होंने महसूस किया। और उसके बाद में जब वो चले गए, तो भंते संगरक्षित जी ने अपना परिचय उनको दिया बाबा साहब को। बाबा साहब उनसे बहुत ही प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म और सामाजिक परिवर्तन पर बाबा साहब ने भंते जी से चर्चा की। और भंते संरक्षित जी से बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उनका महत्व क्या है समाज के लिए, इसका बारे में भी जानकारी उन्होंने प्राप्त की। और जो दूसरी जो मुलाकात है, वो 1956 में धर्मांतरण से पहले नागपुर में हुई।
और उस समय पर जो चर्चा का विषय रहा, बाबा साहब की बौद्ध धर्म में कितनी तीव्र रुचि है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। और ये भी बताया उन्होंने भंते संग्रत जी को कि जो है बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं और धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसके बारे में भंते संगरक्षी जी से पूछा और उन्होंने बताया। और तीसरी जो मुलाकात है वो 1956 में, आप सभी जानते हैं, दिल्ली में हुई है। बौद्ध धर्म के जो पुनरुत्थान है और जो बहुजन समाज है उसके आ, बारे में चर्चा की। और उस समय पर लगभग विभिन्न प्रदेशों से बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग तरह का, किसी का पीला चीबर था, किसी का गहरा था, किसी का नारंगी था, किसी का कासाय था। तो उसमें अलग अलग जगह से जो है भिक्खु भिक्खुणी आए हुए थे 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब से मिलने के लिए। और ये जो है नवंबर का दूसरा सप्ताह था और वहां पर आ, इतनी बड़ी संख्या थी, इसलिए उस 26 अलीपुर रोडी कोठी के अंदर बैठना बड़ा मुश्किल था। इसलिए गोलाकार आकार में कुर्सियां बाहर लगवा दी गई। और उस समय पर बाबा साहब भंते जी ऐसा बताते हैं, इतने रुग्ण थे कि उनसे ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा था। हालांकि वो का नाम ऐसा नहीं लगता था कि वो चर्चा नहीं करने वाले हैं, चर्चा कर रहे थे। और जैसे जैसे लगभग 15 मिनट का समय लगा होगा भंते जी से वो मुलाकात करने में। और वहां पर बाबा साहब जो है अ, धर्म के बारे में, उसकी गहराइयों के बारे में और उससे समाज पर पड़ने वाला जो असर है उसके बारे में बता रहे थे। और वहां पर जो है आ, ऐसा लग रहा था बनते जी को कि वो बात करते करते वो आगे को झुक रहे थे। बगल में माई साहब भी खड़ी हुई थी और बात करते करते उनका सिर जो टेबल पर टिक गया। और वहां पर जो है अंतिम जो उनके शब्द थे वो थे, अभी हमें बहुत काम करना है, अभी हमें बहुत काम करना है, अभी हमें बहुत काम करना है। ये उनके अंतिम शब्द बाबा साहब से तीसरी मुलाकात में। हालांकि उससे पहले आपको पता ही है, बताया था ब्रह्मचारी बिमल प्री जी ने कि बाबा साहब ने भंते संगरक्षित जी से ये कहा था कि आप मुझे, एक तरह से अनुमति मांगी थी कि आप मुझे जो है कृष्ण पंशील, मुझे और मेरे अनुयायियों को आप अगर दें तो अच्छा होगा। बनते संरक्षित जी ने उनको सलाह दी कि बाबा साहब मुझे बहुत अच्छा लगता यदि मैं आपको दीक्षा देता, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आप जैसे महान पुरुषों का जो दीक्षा का कार्यक्रम है, किसी जो है वयोवृद्ध सीनियर जो आचरणशील हैं, अगर उनके द्वारा आपकी दीक्षा होती है तो ये संदेश बहुत दूर तक जा सकता है। और अभी मेरे जो दीक्षा गुरु हैं उर्गेन चंद्रमणि जी, उन्होंने मुझे जो दीक्षा दी है, अगर आप उनसे दीक्षा लेते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि बाबा साहब को भंते संरक्षित जी अपना जो है बड़ा भाई करके मानते थे। और इसीलिए उनकी ये सोच थी कि अगर हमारे गुरु के द्वारा दीक्षा होती है और ज्ञान चंद्रमणि के द्वारा, तो फिर हम दोनों गुरु भाई कहलाएंगे, एक ही गुरु के दोनों शिष्य होंगे। और
अंतिम तय, उस समय तो बाबा साहब ने कोई इशारा नहीं किया, लेकिन बाद में बाबा साहब ने विचार किया और फैसला भी किया, और उन्होंने अंतिम तय 14 अक्टूबर 1956 को उर्गेन चंद्रमणि जी से, जो महास्थविर हैं, उनसे स्वयं दीक्षा ली, और उसके बाद लाखों लाख अनुयायियों को उन्होंने दीक्षा दी। तो ये जो 3 मुलाकातें हैं, इनका जो भंते संघरथ जी के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव। क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि भारत में बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार हो। तो बाबा साहब से ये सीख करके भंते संघरक्षित ने ना केवल भारत में ही प्रचार प्रसार किया, हालांकि 1968 में जब उन्होंने संघ की स्थापना की थी, जिसमें 9 पुरुष थे, 3 महिलाएं थी, धम्मचारी धम्मचारी बने। उस समय पर धम्मचारी नाम नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा। उस समय 10 शील उपासक कहा जाता, 10 शील उपासका कहा जाता था, ये बाद में नाम पड़ा। और ये जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, ये भी नाम नहीं था उस समय, जो है त्रिलोक्य बौद्ध महासंघ भारत में कहा जाता, और उधर कंट्री में बाहर वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर के नाम से जाना जाता था। और बाद में 2012 में जब ये चर्चा हुई कि ये किस तरीके का नाम है, उधर का नाम अलग है, इधर का नाम अलग है, तो इस पर विचार विमर्श संघ ने किया, और फिर 2012 में इसका नाम रखा गया त्रिरत्न बौद्ध महासंघ। ये भंते जी के जीवन पर बाबा साहब की 3 मुलाकातों का बहुत बड़ा असर हुआ, और फिर भंते संघरक्षित जी ने बाबा साहब के परिनिर्वाण पर बहुत सारी मीटिंगें की, शोक संतप्त जनों को धीरज बंधाया, और बाद में उन्होंने भारत में प्रचार प्रसार किया। और केवल भारत में ही नहीं किया, बल्कि विश्व के लगभग 60 से ज्यादा देशों में आज त्रिरत्न बौद्ध महासंघ काम कर रहा है। ये जो 3 मुलाकातें अगर बाबा साहब से भंते संघरक्षित जी की अगर ना होती, तो शायद हम जो है इस अनूठे संघ से वंचित रह जाते, इस मैत्री जाल से वंचित रह जाते। तो धन्य है भंते जी, और धन्य है बाबा साहब, जो विशाल शख्सियत, 2 महान पुरुष आपस में मिले, और मिलने के बाद में हम लोगों को का जो जीवन है उसको सुधारने का, उसका सजोने का, संवारने का जिम्मा जो बाद में भंते संघरक्षित जी ने लिया है। तो हम भंते संघरक्षित जी के ऋणी हैं। इस जन्म जीवन शताब्दी के उपलक्ष्य में हम आप सभी को शुभ कामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं देता हूं मैं। आप सभी का जीवन सुखी हो, और आध्यात्मिक विकास भी दिन पर दिन होता रहे। अब मैं थोड़ा सा इस जीवन से संबंधित ही इस कायानुसति के बारे में भी थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। और धम्मपद से ही मैं शुरुआत करता हूँ। ये गाथा नंबर 70 है। गाथा नंबर ये 70 है, बाल बग्गो से है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? मासे कुसज्ञेन बालो भुज्येत भोजनं नासो संकत धम्मानं कलम अगति सोलसी। क्या कहते हैं? यदि मूर्ख महीने महीने भर भी कुश की नोक से भोजन करे, तो भी वह धर्म के जानकारों के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। अर्थात इस काया को कष्ट देने वाली तपस्या का कुछ भी लाभ नहीं है।
इस काया को, इस शरीर को जितनी जरूरत है उतना तो देना ही चाहिए, है ना। तो बालो जो शब्द आता है वो अज्ञानियों के लिए आता है, मूर्खों के लिए आता है, बाल बुद्धि कहते हैं। और मासे मासे जो है वो महीने महीने भर है। कुसज्ञेन, कुसा जो घास का जो तिनका उसकी नोक है उसके ऊपर है। बालो भुजित भोजनम, यद मूर्ख लोग उस कुसा की नोक के बराबर भी महीने महीने भर भी भोजन करे, नासो संकट धम्मानंग, तो फिर भी वो जो है धम्म में शिक्षित नहीं हो सकते, धम्म की शिक्षा नहीं ले सकते। कलम अगति सोलसी, सोलसी मतलब 16, और कलम मतलब भाग, यानी कलम सोलसी का मतलब है 16वां भाग। और अगति माने मूल्य असंतोष, यानी उनको कुछ भी संतोष होने वाला नहीं है। सत्य का जो ज्ञान है, तृप्ति है, संतोष है, शांति है, परम सुख है, शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्या से नहीं मिलते हैं। सत्य का जो ज्ञान है वो कैसे मिलता है? सत्य का ज्ञान ध्यान, साधना और इंद्रिय संयम से मिलता है ना। इंद्रिय संयम पे जो हमारे चक्षुणा समरो साधु, साधु सुयतेन समरो, जिह्वाय समरो साधु, साधु घाड़ेन समरो, है ना। मनसा समरो साधु, वाचाय समरो। ये जो हमारे पंच इंद्रियां हैं, इंद्रिय संयम से ही मिलता है ये। अज्ञानी, असावधानी वश और अहंकारी जो व्यक्ति हैं, कर्मकांड, उपवास, अग्नि से तपने, सर्दी में तालाब के ठंडे पानी से स्नान करने, जटा बढ़ाने, उल्टा लटकने, भूखा रहने, नंगा रहने आदि जैसे शरीर को कष्ट देने वाली जो तपस्या है वो करते हैं। इससे सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? तथागत सम्यक संबुद्ध कहते, दो अतियों से बचो। एक तो संसार को भोगने वाली अति, कि जो भी ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनके विषय हैं, इनके जो विषय के सुख भोगने से बचो। दूसरा त्यागने की अति, शरीर को कष्ट देने वाली वती है, उससे भी बचो। मानव कल्याण और सुख शांति के लिए मध्यम मार्ग अर्थात बीच का रास्ता ही एकमात्र उपाय है। ये जो मध्यम मार्ग है, जो निब्बाण का मार्ग है, वो क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग, यही एकमात्र उपाय है। स्वयं सिद्धार्थ गौतम ने भी सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया? 6 साल तक लगातार शरीर को कष्ट देने वाली तमाम तरह तरह की साधनाएं की, तपस्या की, सल्लेख किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उल्टा शरीर सूख करके कंकाल हो गया। आखिर में भोजन करने से शरीर को ऊर्जा मिली और ध्यान साधना से एक दिन बोधि प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बने। कुछ घास की जो नोक है बहुत ही बारीक होती है, उस पर नहीं के बराबर भोजन की मात्रा टिक पाती है, और इसी से महीने महीने भर भोजन करना शरीर को कष्ट देना है। शरीर को कष्ट देना है, यह शरीर को सुख देने, दुख देने की अति है। ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। शरीर को कष्ट देने के लिए हट करना, अहंकार करना, प्रमाद करना, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है सिवाय निराशा और दुख के। लेकिन जो जागृत है, जो अप्रमादी है, जागरूक रहने की निरंतर साधना करते हैं, काया गतानुसति करते हैं, बुद्धानुसति करते हैं, धम्मानुसति करते हैं, संघानुसति करते हैं, शीलानुसति करते हैं, ऐसे निर्मल और कुशल चित्त वाले सद्धम के मार्ग पर चलने वाले धार्मिकों के
16वें भाग अर्थात 1 अंश के बराबर भी तृप्ति या उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है 2 अतियां हैं, इनसे बचना है। यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो ध्यान साधनाएं यहाँ बताई जाती हैं, और शुरुआत कहाँ से होती है आपने देखा होगा, काया वो आ, आनापान सती से। आनापान सती से क्यों होती है? क्योंकि सभी ध्यानों की जननी है आनापान सती। और जब आनापान सती का अभ्यास होता है तो ऐसा महसूस होता है कि मुझे जो है शांति मिल रही है, मुझे सुकून मिल रहा है, अब मुझे जो है टेंशन कम हो रही है। तो ऐसा लाभ दूसरों को भी मिले, और उसके लिए ध्यान साधना कौन सी की जाती है? मैत्ता भावना। उस मैत्री का विकास करते कि औरों का भी कल्याण हो, औरों का भी मंगल हो, ऐसे औरों को भी क्या हो, ये जो सतियां हैं, ये जो अभ्यास है, इनका लाभ इनको भी मिले। और जब ऐसा हमारा मन विशाल हो जाता है तो हम क्या करते हैं? तीसरे दिन क्या करते हैं? जागरूक रहने का कार्य करते हैं। कहीं ऐसा ना हम दूसरों के लिए मंगल करते करते अपने बारे में भूल जाएं, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि औरों को जगाते जगाते, औरों का मंगल करते करते अहंकार आ जाए, मद आ जाए, प्रमाद आ जाए। तो फिर हम क्या करते हैं? अपने शरीर का ध्यान करते हैं। इन शरीर का उद्गम कैसे होता है, इसका विनाश कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, अंदर क्या है, बाहर क्या है, हमारा विकास कैसे होगा, इस साधना का संदेश क्या है कि शरीर नश्वर है, नाशवान है, इसमें क्षण क्षण जन्म से लेकर के अब तक परिवर्तन हो रहा है। इस शरीर का, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? निब्बाण को प्राप्त करना। और निब्बाण कैसे प्राप्त होगा? ध्यान करने से, चिंतन करने से, और साथ ही साथ धम्म प्रवचन सुनने से, धम्म की चर्चा करने से, धम्म की पुस्तकों को पढ़ने से। जब ऐसा हम करते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि वाकई हमें इसका और ज्यादा लाभ हुआ है, हम पहले से कहीं ज्यादा जागृत हुए हैं। जब ऐसा भाव मन में आता है तो फिर हम क्या सोचते हैं? हे तथागत सम्यक संबुद्ध, आपकी शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, हमारा कल्याण करने वाली हैं, हमारा मंगल करने वाली हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? अगले दिन बुद्धानुसति करते हैं, बुद्ध के गुणों का चिंतन मनन करते हैं। और जब हम बुद्ध के गुणों का चिंतन मनन करते हैं तो फिर अगले दिन क्या करते हैं? हे तथागत सम्यक संबुद्ध, वाकई आपने हमारी आंखें खोल दी, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें और ज्यादा क्या करना चाहिए ताकि हम निब्बाण की ओर नजदीक जाए, हम श्रोतापन्न बने, सकृतागामी बने, अनागामी बने, अरहत बने। तो इसके लिए अगले दिन अगली साधना क्या आती है? चिंतन की। तो हम तरह तरह के यहाँ पर चिंतन करते हैं, जिससे हमारा मार्ग अवरुद्ध नहीं होता है, हमारे विकास का मार्ग और खुल जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर साधना करते हैं। तो भंते संघरिच जी के इस जन्म शताब्दी ये जो चल रही है, इसके ऊपर हमने आज कुछ बाबा साहब की 3 मुलाकातें और जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमने बताने का प्रयास किया है। काया गतानुसति के बारे में सूक्ष्म परिचय देने का प्रयास किया है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है, तो आप सभी का मैं साधुवाद करता हूँ। दिल की गहराइयों से आप सभी को मैं नमन करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। धम्मचारी दिल्ली केंद्र ने मुझे संधि दी है, और धम्मित्र लाल जी ने मुझे ये जो मौका दिया है, तो आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से साधुवाद करता हूँ। यहीं रखता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो।